आश्वासन एसएससी से चाहिए, ताकि बच्चों को ये भरोसा भी हो जाए कि हाँ, वास्तव में ही एसएससी हमारा ध्यान रखती है और एसएससी बच्चों की समस्या को समझती है। तो बच्चों इन बातों को उनको बताओ एसएससी चेयरमैन तक आप, क्योंकि सर एक तो बच्चों तरीका है ट्वीट, हम ट्वीट कर ही रहे हैं। एक बच्चों तरीका है जो भी आपके पास सबूत भी है, कुछ भी है, जो भी आप बताना चाहते हो, तो कम से कम इतना तो उनको पता लगना चाहिए। chairmanssc@gmail.com ये पब्लिक डोमेन में है और ये ईमेल आईडी पढ़ी जाती है, इस पे मैं श्योर करता हूं आपको। ठीक है, इस पे आप ईमेल आईडी पे जो भी आपके सबूत हैं उनको भेजिए भी। ठीक है, ट्वीट तो हम कर ही रहे हैं, तो जितने हो जाएंगे बढ़िया है ना। और भाई देखो, एग्जाम तो पिछली बार भी हुआ था, आपको याद होगा, एक 30 को खत्म हो गया और एक 10 तारीख को एग्जाम हुआ था, और बहुत दिनों बाद उसका, तो उसमें उन्होंने जांच की होगी या जो भी उनको गड़बड़ लगी होगी, तो वो कराते तो हैं एग्जाम बाद में, यानी 10 दिन बाद एग्जाम कराया और फिर पूरा रिजल्ट डिले हुआ था पिछली बार, अगर आपको याद नहीं है एसएससी का। तो एसएससी में पहले भी हुआ है, ये पकड़े जाते थे, शायद ये खबर नहीं छपी हो या उतना संज्ञान में नहीं लिया हो। इस बार थोड़ी सी ज्यादा शिकायतें आई हैं, शिकायतें पहले भी आती थी, और ये एसएससी क्या बोलेगी कि जहां से शिकायतें आई सबको पकड़ लिया, अब कोई गड़बड़ी नहीं है। ये दिक्कत है, वरना ऑफलाइन पेपर होता है तो वो लीक के रूप में बाहर आ जाता है और वो रद्द करना पड़ता है, क्योंकि उसके प्रूफ दिख जाते हैं कि देखो व्हाट्सएप पे इतने बजे आया था, इसकी जांच करा लो पेपर, और ये पेपर मैच कर रहा है ऑफलाइन वाले से। अब ऑनलाइन तो हमें पेपर ही नहीं मिल रहा, तो किससे मैच करेगा बच्चा, है ना। सिस्टम हैक हो रहे हैं, और हैक के तो कई बार अब खुद नहीं बोला है उन्होंने, हमने बाकी जगह सर्वर हैक। भाई इतने कमजोर सर्वर कैसे बना रहे हो आप लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम करा रहे हो, इतने 48 लाख बच्चों के भविष्य दाव पर है, कोई चिंता तो होनी चाहिए, कम से कम कोई जवाबदेही तो होनी चाहिए। और इन बच्चों का विश्वास तो आपको जीतना पड़ेगा। करोड़ों बच्चे एसएससी का हर साल एग्जाम देते हैं, 3 करोड़ बच्चा एसएससी का एग्जाम देता है हर साल। तो 3 करोड़ बच्चों की कोई संस्था, कोई आयोग है, तो उसकी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि वो उनके प्रति जवाबदेह हो, अगर उनके कोई अविश्वास उनके अंदर आ रहा है ना। चलिए, तो हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं एसएससी से, वो भी करे। बच्चों आप ट्वीट जरूर करते रहिएगा, हम कोर्ट केस की तरफ कदम बढ़ा ही चुके हैं, और जो भी डेट वेट लगेगी आपको बताया जाएगा। और अगर अभी पीआईएल की कोशिश है तो पीआईएल डल जाएगी, तो पीआईएल में बड़े वकील लगते हैं, उनकी मोटी फीस भी जाती है। तो अगर पीआईएल की तरफ गए तो फिर तो शायद बच्चों की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर यही हुआ कि इंडिविजुअली केस डालना है, तो फिर बच्चों आपकी भी जरूरत पड़ेगी। तो फिर आपको कुछ को जो दिल्ली के आसपास के हैं उनको 2-4 तारीखों पर उनको जाना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर सिस्टम सुधरवाना है तो आप ही की हेल्प लगेगी, क्योंकि हम उसमें याचिका डाल ही नहीं सकते, टीचर नहीं डाल सकते, जो एप्लीकेंट सिर्फ वो डाल सकता है। ठीक है, तो अगर जरूरत होगी तो, पर आपको सेफ रखा जाएगा, कोर्ट केस में आप हमेशा सेफ हैं, चिंता मत करिए। कुछ तो कई बार तो ऐसा होता है कि फायदा केवल याचियों को मिल रहा है। खैर ये तो पूरे एग्जाम सिस्टम की बात है, यहाँ किसी याची विशेष की तो नहीं है ये, इसलिए पीआईएल काम में आती है। पीआईएल और इंडिविजुअल केस में यही अंतर है। आप देखते हो ना, कई बार तो 10-20 लोगों ने मिलकर डाल दिया, तो उन बच्चों के साथ गलत हुआ है ये मान लिया। पीआईएल क्या है कि सबके साथ गलत हुआ है, किसी एक की समस्या नहीं है, तो वो पीआईएल है ना। चलिए, तो हम बिल्कुल पीआईएल की तरफ जा रहे हैं, और कुछ भी उनमें होगी, जहां भी उसकी प्रोग्रेस चलती रहेगी आपको बता दिया जाएगा। एसएससी। थैंक यू, नमस्ते।